नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी एसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं जितने भी आंसर आपको बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपके इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि ये रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये एचपीएसएससी सेक्रेटरीट क्लर्क। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का बशेश्वर महादेव मंदिर जो है वो आपका बजौरा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बशेश्वर महादेव का मंदिर बजौरा में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है। भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर आधुनिक सराहने की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड शोणितपुर मॉडर्न सराहन इन हिमाचल प्रदेश। तो शोणितपुर की स्थापना किसने की थी? ये बाणासुर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सराहन का पुराना नाम क्या था? सराहन का पुराना नाम क्या था? वो शोणितपुर था और इसकी जो स्थापना थी वो बाणासुर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलाइच मनाया गया था? इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलैच वाज सेलिब्रेटेड। तो फुलैच जो था वो पहली बार कब मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वर्ष 1987 में। 1987 में फुलैच जो है पहला जनजातीय त्यौहार वो मनाया गया था। आपको पता होगा जो फुलैच त्यौहार है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फुलैच त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ये जिला स्तरीय मेला है, ये भी आपने याद रखना है। ये जिला स्तरीय मेला है जो कि सितंबर महीने में लगता है। सितंबर महीने में लगता है और ये उत्सव जो है वो भादों के उत्तरार्ध यानी कि औसुज के प्रारंभ में मनाया जाने वाला फूलों का त्यौहार है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है और इसे उखियांग भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इसे फुलैच को उखियांग भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पहला जनजातीय त्यौहार उखियांग जो है वो कब मनाया गया था? वो भी 1987 में ही मनाया गया था क्योंकि फुलैच को उखियांग के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था? द्रौपदी वाज सपोज्ड टू बी क्रीमेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ये तांडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के तांडी स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था। और आपको पता होगा जो चंद्रा और भागा नदियाँ जो आपस में मिलती है वो भी तांडी नामक स्थान पर ही मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला जो है वो चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है? विच रिवुलेट्स जॉइंस पब्बर नियर चिरगांव इन हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हिमाचल प्रदेश का आंध्रा नाला जो है वो चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है। आपको पता होगा जो पब्बर जो है वो किसकी सहायक नदी है? पब्बर नदी जो है वो आपकी यमुना की एक सहायक नदी है। और टॉन्स की सहायक नदी टॉन्स भी जो है वो यमुना की ही सहायक नदी है। और टॉन्स की सहायक नदी पब्बर चंद्रनाहन झील से निकलती है। पब्बर जो है वो कहाँ से निकलती है? वो चंद्रनाहन झील से निकलती है। पब्बर नदी जो है वो चक्राता के पास टॉन्स नदी में मिलती है। और पटसरी और आंध्रा नदी पब्बर की सहायक नदी है। ये भी आपने याद रखना है। जो पब्बर नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो यमुना की सहायक नदी है। और टॉन्स जो है वो भी किसकी सहायक नदी है? वो भी यमुना की ही सहायक नदी है। और टॉन्स की सहायक नदी पब्बर जो है वो चंद्रनाहन झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो आंध्रा नाला है वो चिरगांव के निकट पब्बर में मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियां हैं द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपीआर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है।
हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की जो पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चुराह तहसील इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो चुराह तहसील जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नांगल बांध चुरूरू रेल लाइन की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ नांगल डैम चुरूरू रेल लाइन? क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये 33 किलोमीटर है। नांगल बांध चिरूरू रेल लाइन की जो लंबाई है वो 33 किलोमीटर है और ये हिमाचल की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर से बढ़ाकर 33 किलोमीटर हो गई है। और इसका जो उद्घाटन था वो 1991 में रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। नांगल बांध चिरूरू रेल लाइन की लंबाई जो है वो 33 किलोमीटर है। 1951 में 1991 में रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था और ये हिमाचल की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था? द आर्मी हेडक्वार्टर वाज परमानेंटली सेट अप इन शिमला इन विच ईयर? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1864 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है? विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाई यशपाल? तो धरती है बलिदान की जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक जो है वो यशपाल ने नहीं लिखी है। धरती है बलिदान पुस्तक के जो लेखक है वो शांता कुमार जी हैं और बाकी फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और धर्मयुद्ध जो है वो पुस्तक यशपाल ने लिखी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज दैट? तो ये धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सोलन जिले में सिल्ली वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वाज सेट अप इन विच ईयर? तो सोलन में जो सिल्ली वन्यजीव अभयारण्य है ये सबसे छोटा वन्यजीव हमें अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसका जो एरिया है वो कितना है? वो 2 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। किसका? सिल्ली वन्यजीव अभयारण्य जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है। घेर गर्थ को बढ़ावा देने वाली जनजाति पाई जाती है? द घेर्थ कल्टिवेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये कांगड़ा घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि जाखू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः डैश के रूप में जाना जाता था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन की जो फाइनल आंसर की आंसर था इसकी आप सभी को ग्रेस थी। इस क्वेश्चन की क्या थी? इस क्वेश्चन की ग्रेस थी फाइनल आंसर की में। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि जाखू का केंद्रीय विद्यालय जो है वो किस नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बागल राशि राज्य के लोगों ने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। पीपल ऑफ बागल प्रिंसली स्टेट रिवोल्ट अगेंस्ट देयर चीफ इन? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 1905 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सचिव कौन था? वो वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ टू हिमाचल प्रदेश विधानसभा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। एनसी नंदी जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सेक्रेटरी थे, प्रथम सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है 1811 ईस्वी में बुशहर के राजा के रूप में केहरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन की भी फ्रेंड्स आपको फाइनल आंसर की में ग्रेस ही थी। तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप कर देते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि 1811 में बुशहर के राजा के रूप में केहरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्रताप सिंह बर्मन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है? विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महल मोरियन किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। बाकी शिवाला, बछरेटू, बहादुरपुर किला और रतनपुर किला जो है वो तीनों जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महल मोरियन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि कांगड़ा का शासक कौन था जब 635 ईस्वी में चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने वहां यात्रा की थी? Who was the ruler of Kangada when Chinese pilgrims Hyun Sang visited there in
635 AD। तो इस क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ओटीटो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड्स।